सारे सिचुएशन में अभी आप क्या देख रहे हैं कि ईरान में इस वक्त थिंक टैंक जो है वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, क्या रद्द-ए-अमल प्लान किया जा रहा है और इसके असरात किस हद तक हो सकते हैं अगर रिटेलिएशन की जाती है और अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया जाता है? देखिए, अब ना सिचुएशन बड़ी तेज़ी के साथ इवॉल्व कर रही है और दोनों साइड ऑप्शन अपने वे कर रहे हैं और ख़ास तौर पे 3 जो न्यूक्लियर प्लांट पे हमले के बाद अब ये तवक्को की जा रही है या फिर किया जा रहा है कि जी इसका जवाब बड़े भरपूर तरीके से ईरान देगा, जिसका उनकी हुकूमत खुद भी कह रही है। आयतुल्ला ख़मेनी साहब ने कह दिया कि अब तैयार हो जाएं हमलों के लिए। देखें, जो 2-3 ऑप्शन पे बात हो रही है उसमें तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की बात हो रही है जिसमें 25% तेल की सप्लाई और 50% वहाँ से गैस की सप्लाई होती है। और आज न्यूयॉर्क टाइम की फ्रंट पेज की स्टोरी ये कह रही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन बड़े बुरे तरीके से हिट होंगी और किस तरीके से अमेरिका इनको दोबारा खुलवाने में कामयाब हो जाएगा इतना आसान नहीं होगा। मतलब एक बड़ी फिर लड़ाई से या एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना होगा। दूसरा, हमने ये बात की जा रही है कि जी आप और अमेरिका ने चाइना को भी ये स्ट्रेस दिया है, ये जोर दिया कि आप इस तरह से रोका जाए इनको यहाँ पे स्टॉप करने से वहाँ से तरसील को। देखिए, एक तो उनको चाइना को 2 दिन पहले चाइना और रशिया को उन्होंने धमकी भी दी थी कि आपने बीच में नहीं आना और ये आप इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, स्टेट अवे विद दिस कॉन्फ्लिक्ट। और लेकिन साथ साथ अब उनसे तवक्को की जा रही है कि अब हमने कुछ कर दिया तो आप आपके देखें कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। दूसरा, हमने ये कहा जा रहा है कि जो ऑप्शंस हैं ईरान के पास उसमें ये भी है कि वो जो कहा जा रहा है अमेरिकन बेसिस पे हमले करेगा मिडिल ईस्ट में जहाँ पे 40,000 अमरीकी ट्रुप्स हैं। तो दूसरी तरफ ये भी सवाल किया जा रहा है कि वही मिडिल ईस्ट के ममालिक जहाँ पे बेसिस हैं उन्होंने कंडेम किया है। उसमें यूएई आप देख लें, सऊदी अरब वगैरह सब ने कि देखें इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के कैपिटल्स में बात हो रही है ना, वो ये है कि हमने तो इनको सपोर्ट किया ईरान को, सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत वगैरह, बहरीन। लेकिन वो कहा जा रहा है कि अगर हमारे मुल्क के बेसिस पे, अमेरिकन बेसिस पे आप हमला करेंगे तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हमला किया जाएगा। तो नतीजतन ये सवालिया निशान ईरान में भी है। अगर ऐसा किया गया तो क्या होगा। तो फ़िलहाल तो कहा जा रहा है कि शायद ये ना करे, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिकन एम्बेसीज जो उनकी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, वहाँ पर साइबर अटैक वो कर सकते हैं, वो दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे सकते हैं। अपनी प्रॉक्सी जो बड़ी हद तक हमने देखा है वो न्यूट्रलाइज़ कर चुका है ईरान, हिज़्बुल्लाह भी देखें, हमास वगैरह भी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो वेस्ट और अमरीकी प्रेस बता रहे हैं कि 3,000 के करीब उनके पास अभी भी डिफरेंट किस्म के ड्रोन्स हैं जिसमें ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहली मरतबा परसों किया था, खैबर जो है, जो बहुत ही लीथल किस्म का है। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान को इस स्टेज पे आमना रोकना तो बड़ा मुश्किल होगा। अब सवाल ये है कि सफारतकारी का एक मौका दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।